मेरा नाम दक्ष है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक टीचर हूँ। यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ और घर पर ट्यूशन। बहुत से बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं जिनको मुझसे शिक्षा प्राप्त करके बहुत खुशी मिलती है। ये मेरा पेशा नहीं था। हम जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। मेरे बाबा बिजनेसमैन हैं। मेरा भाई आर्किटेक्ट है। सिर्फ मैं ऐसा हूँ जिसने टीचर का पेशा चुना। कहने को मेरे पास बहुत जायदाद है, मगर इसके बावजूद मुझे लोगों में ज्ञान बांटना अच्छा लगता है। आज भी सामान्य दिन था। यूनिवर्सिटी से आने के बाद मैं बहुत थक चुका था, इसलिए आराम करने अपने रूम में आकर लेट गया था। ट्यूशन के बच्चे शाम 5 बजे मेरे घर आते थे और मैं यूनिवर्सिटी से 3 बजे घर लौट आता था। थोड़ी देर ही गुजरी थी जब अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे की ओर परेशान होकर देखा, क्योंकि मुझे लेटे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी। मैं गुस्से से बोला, जो भी है अभी फिलहाल जाओ, मुझे आराम करना है। जब एक बार फिर दस्तक हुई तो इस बार गुस्से में कंबल फेंककर बिस्तर से उतरा। दरवाजा खोला तो सामने मेरा नौकर मुकेश खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और चेहरा डरा सहमा लग रहा था। मैंने अपने लहजे को शांत करते हुए कहा, यह क्या हरकत है मुकेश? तुम्हें मालूम है ना, मैं इस वक्त आराम करता हूँ। मैंने अभी तुम्हें कहा है कि चले जाओ, फिर भी तुम दोबारा दस्तक दे रहे हो। अनचाहे ही मेरा लहजा तल्ख हो गया, क्योंकि मैं बेहद थका हुआ था। मेरी बात सुनकर मुकेश ने मुझे देखा और धीमी आवाज में बोला, साहब माफ करना, बस एक जरूरी बात करनी थी। लेकिन उस वक्त मैं इतना थका हुआ था कि मैंने उसे मना कर दिया। अभी फिलहाल जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वह कुछ कहता, उससे पहले ही मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर में घुस गया। थोड़ी देर और गुजरी, लेकिन मुझे अब ग्लानि होने लगी कि मैंने बेवजह मुकेश से इतनी बदतमीजी कर ली। मैं बहुत ही नरम दिल इंसान हूँ। किसी को भी तकलीफ देता हूँ तो खुद भी तकलीफ महसूस करता हूँ। इसलिए मैंने सोने का इरादा छोड़ दिया और वॉशरूम जाकर फ्रेश हो गया। बाहर आया तो शाम के 4 बज चुके थे। सामने लाउंज के सोफे पर एक 17 साल की बच्ची सिर झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने हैरानी से उसे गौर से देखा। वह देखने में बेहद हसीन थी। चेहरा दूध जैसा सफेद था और बाल सुनहरे रंग के थे। ऐसा लगता था जैसे कोई परी हो। मैं किसी ट्रांस की स्थिति में उसके पास पहुंच गया और उससे सवाल किया, तुम कौन हो और मेरे घर इस वक्त क्या कर रही हो? मेरे सवाल पर वह घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और सहम कर सोफे के पीछे चली गई। मैं हैरान हो रहा था कि यह लड़की कौन है और इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। इसी दौरान मुकेश घर के अंदर दाखिल हुआ और सिर झुकाकर बोला, साहब आप जाग गए। मैंने सिर हाँ में हिलाया और सोफे पर बैठकर पैर पर पैर रख लिया। वह मुझे देखते हुए बोला, साहब यह मेरी बहन की बेटी है। इसके पिता का देहांत हो गया है। माता बहुत बीमार रहती हैं, इसलिए अब यह मेरे पास आ गई है। गांव में इसका घर है। यह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। 10वीं के पेपर देने हैं, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा ट्यूटर नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी भांजी को आप पढ़ा दें। वह कुछ और कहता, उससे पहले ही मैंने मुकेश को देखते हुए कहा, मुकेश 10वीं के पेपर तो बहुत जल्द होने वाले हैं। यह किस तरह मुझसे पढ़ाई कर सकेगी? और वैसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, मेरी पढ़ाई की फीस बहुत ज्यादा है जो तुम नहीं दे सकोगे। तुम्हारी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी थी। मैंने पलट कर देखा तो उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया था। वह काफी सहमी हुई लग रही थी। लगातार अपनी उंगलियां भी छटक रही थी। मैंने उसे देखकर बोला था, देखो लड़की, इस तरह रोने से कोई मसला हल नहीं होगा। मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, और 10वीं के पेपर तो बहुत जल्द होने वाले हैं। मैं अपनी बात अभी पूरा करता, उससे पहले ही वह मेरे कदमों में बैठ गई थी। मेरे आगे उसने हाथ जोड़ दिए थे और नम लहजे में बोली थी, प्लीज सर, मुझे पढ़ा दें। मैं 10वीं के पेपर देना चाहती हूँ। मेरे पापा का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनूं। अगर मैंने अभी अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो मैं कभी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी। वह बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया था। मेरे अंदर मौजूद इंसानियत जाग उठी थी और मैंने मुस्कुराकर उसको देखा था और फिर कहा था, अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ। फिर कल से तुम अपनी किताबें लेकर 5 बजे मेरे पास आ जाना। उस वक्त ही मैं सबको पढ़ाता हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा। मैं तुम्हें ज्ञान दे दूंगा। बाकी तुम पर है कि तुम किस तरह अपनी पढ़ाई कवर करती हो।
मेरी बात सुनकर वह खुशी से उछल पड़ी थी और मुझे देखते हुए बोली थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामा ने बताया था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आज आपको देखकर मुझे यकीन भी हो गया है। वह बहुत प्यार से बोल रही थी। उसकी आवाज बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने सिर को हल्का सा हिलाया था और मुकेश को देखते हुए बोला था, देखो मुकेश, मैं वादा नहीं करता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी भांजी पास हो जाए। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। उसने भी मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और वह दोनों चले गए थे, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे वह लड़की मुझे अपने सिहर में जकड़ चुकी थी। कहने को वह महज 17 साल की थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह काफी बड़ी हो। उसका हुस्न मेरी आंखों में जम चुका था। मैंने अपना सिर झटकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे दिमाग पर वह लड़की सवार हो चुकी थी। मैंने खुद को ही अपने मन में बुरा भला बोल रहा था कि बेवजह की बातें मैं सोच रहा हूँ। वह लड़की मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट की हैसियत रखती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही सोचकर मैं अपने कमरे में आ गया था और थोड़ी देर आंख लगा ली थी। ठीक 5 बजे के वक्त मैं अपने अलार्म से उठ चुका था। मैंने तुरंत ही मुंह हाथ धोया था और कपड़े बदलकर अपनी क्लास लेने ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा था। वहीं पर मेरे ट्यूशन के बच्चे आते थे। सब एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। मुझे देखते ही सब खड़े हो चुके थे। मैंने सबको बैठने का हुक्म दिया था और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया था, मगर बार बार मेरी आंखों के सामने वही खूबसूरत लड़की आ रही थी। मैंने खुद को एक लम्हे के लिए दोष दिया कि क्यों मैंने उसे कल का कहा। आज ही मैं उसे बुला लेता तो मेरी यह हालत ना होती। कम से कम वह मेरी आंखों के सामने तो रहती। लेकिन फिर मैंने अफसोस से सिर झटका दिया था कि मुझे इतनी घटिया बात नहीं सोचनी चाहिए। वह एक 17 साल की लड़की है और मैं 28 साल का मर्द हूँ। लेकिन कहते हैं ना, मर्दों की फितरत बहुत अलग होती है। ऐसा ही हाल मेरा था। आज मैं सही से किसी को भी पढ़ा नहीं पाया था और वक्त से पहले ही मैंने सबको छुट्टी दे दी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। यूनिवर्सिटी मैं भी अगले दिन मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस थोड़े बहुत लेक्चर्स लिए थे और इसके बाद मैं वक्त से पहले ही घर आ चुका था। आज न जाने क्यों मैं फुर्सत से तैयार हो रहा था, क्योंकि आज वही लड़की आने वाली थी। मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा था कि उसका नाम क्या है। मैं तैयार हो चुका था। आज मैंने ब्लू पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी थी, जिसमें मैं बहुत हैंडसम लग रहा था। मैं बाहर आया तो सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे, मगर मेरी निगाहें दरवाजे पर केंद्रित थीं, क्योंकि अभी तक वह नई लड़की नहीं आई थी जो कल मुझसे मिन्नत करके गई थी कि मैं उसे पढ़ा दूं। लेकिन वक्त गुजर रहा था और वह नहीं आई थी। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। दिल चाहता था कि सब कुछ तहस नहस कर दूं। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था, जब अचानक मुझे एक प्यारी सी आवाज आई थी, सर, मैं आई कम। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वह डरी सहमी सर झुकाए वहां खड़ी हुई थी। मेरा दिमाग एक लम्हे के लिए थम सा गया था। आंखें खैर हो गई थीं। मैंने उसकी तरफ देखकर उसे अंदर आने की इजाजत दी थी। वह अंदर आई थी और मुझे धीमी आवाज में, हेलो कहाँ था? मैं उसको देखते हुए सख्त लहजे में बोला, था, कल मैंने आपको कहा था कि अब 5 बजे यहाँ आएंगी, लेकिन अब 5:15 हो रहे हैं। क्या मैं आपको वापस क्लास से बाहर निकाल दूं? यहाँ मौजूद किसी भी स्टूडेंट से आप यह सवाल कर सकती हैं कि मैं टाइम के मामले में कितना सख्त हूँ। जबकि मेरी आवाज पर वह बुरी तरह से सहम चुकी थी, लेकिन मेरा दिमाग आसमान को छू रहा था। उसका लेट आना न जाने क्यों मुझे बहुत बुरा लगा था, जबकि क्लास में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। वह बुरी तरह से डर चुकी थी। आज से पहले मैंने कभी किसी स्टूडेंट को पहले दिन नहीं डांटा था, लेकिन न जाने क्यों मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाया था। जब उसकी भीगी हुई आवाज मुझे सुनाई दी थी, सर, मैं टाइम से ही आ रही थी, बस रास्ते में मेरा पैर मुड़ गया था, मैं माफी चाहती हूँ। उसकी भीगी हुई आवाज सुनकर मैं खामोश हो गया था और सर हिलाकर बोला था, ठीक है, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। अगर अब आप लेट हुई तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। यह बोलकर मैं बोर्ड की तरफ मुड़ गया था और उन लोगों को पढ़ाने लगा था जिनकी पढ़ाई मैं शुरू कर चुका था, जबकि वह एक सोफे पर खामोशी से बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद मैं उसकी तरफ ध्यान दिया था और उसे किताबें निकालने को बोला था। वह सबसे पीछे चल रही थी, क्योंकि वह मिड में आई थी। मैं जिस जगह बैठा हुआ था वह मुझसे बहुत दूर थी। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था और उसके पहलू में बैठ चुका था। एक लम्हे के लिए वह काम सी गई थी और मुझसे थोड़ी सी खिसक कर दूर हो गई थी, लेकिन मुझे उसका यह अमल बिल्कुल पसंद नहीं आया था।
इसीलिए मैं बहाने से उसके और करीब हो गया था और उसकी बुक लेकर खुद देखने लगा था। इसके बाद मैंने उसे गणित के कुछ सवालात समझाए थे और फिर उसे करने को बोलकर मैं वापस दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ चल गया था। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं बार बार उसकी तरह देख रहा था। जैसे ही वह किसी चीज को सोचती, मैं फौरन उसके पास चला जाता और उससे पूछता, कोई परेशानी है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, जबकि वह सर को नहीं में हिलाकर खुद सॉल्व कर रही थी। मैं उसे देखकर समझ गया था कि वह पढ़ने में वाकई बहुत अच्छी है और उसके अंदाज से मैं जान चुका था कि यह लड़की कुछ ही महीनों में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगी। अचानक ही एक लड़का अपनी जगह से खड़ा हुआ था और उसके बराबर में जाकर बैठ गया था। न जाने वह उससे क्या बात कर रहा था कि अचानक मेरी निगाह उन दोनों पर गई थी। वह लड़की भी उससे मुस्कुराकर बात कर रही थी और यह लम्हा मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी ने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया हो। न जाने क्यों मुझे उन दोनों का साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तभी मैं गुस्से से दहाड़ा था, लक्ष्य, अपनी जगह से उठो, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी दहाड़ सुनकर वह दोनों एक लम्हे में एक दूसरे से दूर हो गए थे। वह बच्चा डर कर अपनी जगह से खड़ा हो गया था, जबकि वह सहमे हुए अंदाज में बोला था, सर, मैं बस उनसे गणित का वही सवाल पूछने आया था जो आपने इन्हें समझाया है। दरअसल मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। वह और कुछ कहता, इससे पहले ही न जाने मुझे क्या हुआ था कि मैंने घुमाकर थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया था और उसे देखते हुए गुस्से से दहाड़कर बोला था, मैंने आपको 2 दिन पहले ही यह सवाल समझाया था और आप इनसे पूछ रहे हैं? यह तो खुद अभी नई आई हैं। इन्हें क्या पता कि मैं इन्हें क्या पढ़ा रहा हूं। दिमाग आपका जगह पर है या फिर हिल चुका है, या फिर लड़कियों के साथ बैठकर आपको मजा आता है। मेरे मुंह में जो आया था मैं बोल चुका था। मैं जानता था मेरा यह रवैया उस बच्चे को चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी किसी स्टूडेंट से इस तरह बात नहीं की थी। हाँ, मैं गुस्सा हो जाता था, लेकिन अपने लहजे को हमेशा धीमा रखता था और अपने शब्दों को भी बहुत नाप तोल कर बोलता था। लेकिन आज, जिसे देखकर मेरा दिल अजीब सी सोच में पड़ हो गया था, मेरे जिस्म में चिंगारियां सी भर गई थीं। तभी उसने सॉरी सर बोलकर सिर झुका लिया था। मैंने उसे वापस उसकी जगह पर भेज दिया और एक सख्त निगाह उस लड़की पर डाली थी। उसे देखकर मैंने कहा था, और मिस, आपकी तरफ से भी मुझे अब कोई शिकायत नहीं चाहिए। सारे स्टूडेंट्स अपना पढ़ना खुद करेंगे, कोई किसी से हेल्प नहीं लेगा। जिसे कुछ पूछना है वह मेरे पास आए। मैं यहाँ तमाशा करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। सारे बच्चों ने आज महसूस कर ही लिया था कि मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। सबने गंभीरता से यस सर बोलकर सिर झुका लिया था। मैंने उस लड़की की तरफ देखा था और सवालिया अंदाज में बोला था, और आपका नाम क्या है? बिल्कुल आपने इस बात की सोचा नहीं की कि आप मुझे अपना नाम बता दें। मेरे सवाल पर वह कांपते हुए खड़ी हो गई थी। मैं जानता था वह मुझसे बहुत ज्यादा डर चुकी है और मुझे यही चीज न जाने क्यों बहुत मजा दे रही थी। हालांकि जब भी कोई स्टूडेंट मुझसे डरता था तो मैं उसे प्यार से समझाता था और उसे बिल्कुल दोस्तों की तरह अपने साथ लगा लेता था। लेकिन न जाने क्यों उस लड़की को डराकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वह मुझे देखकर सहमी हुई आवाज में बोली थी, मेरा नाम सोनिया है, प्यार से सब सोनू कहते हैं। मैंने पहले सिर को हल्की झुकी हुई मुद्रा दी थी और उसे वापस बैठने का बोल दिया था। फिर अपनी जगह पर आकर अब सबको देखने लगा था। मेरी निगाहें उस लड़की पर ही थीं। न जाने क्यों वह लड़की मेरे दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। मैंने ऐसा हुस्न जिंदगी में पहली बार देखा था। जो लड़कियां उसके पास बैठी हुई थीं, वे भी न जाने क्यों दूर हो गई थीं। शायद सबको महसूस हो चुका था कि मैं उसके करीब किसी को पसंद नहीं कर रहा हूं, और यही बात हकीकत थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि यह लड़की मुझे पसंद आ चुकी है और मेरे दिल को भी भा गई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह लड़की सिर्फ 17 साल की थी और मैं 28 साल का मर्द था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था और शाम 7 बजे के वक्त सब जाना शुरू हो चुके थे। घर पर सिर्फ अब वही लड़की बैठी हुई थी जो गणित के सवालात हल कर रही थी। मैं उसके पास चला गया था और उसे देखते हुए बोला था, और कितना रह गया है आपका? जब उसने सिर उठाया था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दिल डूबकर उभर रहा हो। वह मुझे देखते हुए बोली थी, सर, लगभग सारे हो चुके हैं। सिर्फ एक सवाल में थोड़ी उलझन आ रही है,
अगर आप इजाजत दें तो मैं घर से सॉल्व कर लूंगी। कहने को मुझे उसे हाँ बोल देनी चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों उसका जाने का सुनकर मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मैं उसे देखकर बोला था, मेरे ट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो सवाल मैंने आपको हल करने के लिए दिए हैं, आप उन्हें यहीं बैठकर हल करेंगी। अब इस वक्त चाहे 9 बजे हो या रात के 10, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह बोलकर बिल्कुल उसके सामने वाले सोफे पर पैर रखकर बैठ गया था, जबकि वह थोड़ा सा घबराई थी, क्योंकि वाकई वक्त बहुत हो चुका था। लेकिन मैं उसे छुट्टी देने का इरादा रखता ही नहीं था। मैं ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसे गौर से देख रहा था, जबकि वह घबराई घबराई, सहमी सहमी मुझे अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। मेरे होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कान नाचने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था, लेकिन मैं उसे छुट्टी देने का इरादा रखता ही नहीं था। उसने तकरीबन 1 घंटे बाद अपने सवाल हल करके मुझे दिए थे, मगर मैं फिर भी बाज नहीं आया। मैंने उसे एक और सवाल हल करने के लिए दे दिया। तभी वह मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली, सर, मेरी छोटी बहन घर पर अकेली होगी। मैं घर से यह हल करके ले आऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। वह बहुत प्यार से बोली थी। जब मैंने सिर को हल्की झुकाकर इशारा किया और उसे जाने दिया, क्योंकि अब रात के 9 बज चुके थे। अगर मैं उसे और रोकता तो वाकई में मकेश आ जाता और मुझसे सवाल करता कि मैंने अभी तक उसकी भांजी को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं बच्चों को हमेशा वक्त से पहले ही घर भेज देता था, क्योंकि वे सब बहुत दूर दूर से आते थे। उसे छुट्टी देकर मैं अपने कमरे में आ गया और अपनी यूनिवर्सिटी का काम पूरा करने लगा। लेकिन मेरे होशो हवास पर सोनू इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि मेरा दिल काम में नहीं लग रहा था। मैं लगातार उसके बारे में सोचता जा रहा था। वह लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी और जिंदगी में पहली बार मैंने इतना सादा हुस्न देखा था। रात अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुकी थी और मैं सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था। उस वक्त मेरी नजर मुकेश पर पड़ी, जो गाड़ियां साफ कर रहा था। मैं कुछ सोचकर उसकी तरफ चला गया और उसे देखते हुए सवालिया लहजे में बोला, तुम्हारी भांजी सोनू कितने साल की है? कहने को मुझे उसे देखकर अंदाजा हो चुका था कि वह ज्यादा से ज्यादा 17 साल की होगी। जब वह मुझे देखकर बोला, साहब जी 18 की हो गई है। हमारी सोनू ने पढ़ाई थोड़ी देर से शुरू की थी, इसलिए अभी तक मैट्रिक में है। बस उसका 10वीं का इम्तिहान पास हो जाए तो मैं उसके लिए रिश्ता तलाश करूंगा। बहन की तबीयत अब इतनी बेहतर नहीं रहती कि मैं इस जिम्मेदारी को उस पर डालूं। अब उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ही सिर है। अपनी बेटियों के लिए भी रिश्ता ढूंढना है। अगर आपकी नजर में सोनू के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो जरूर मुझे बताना। यह बात सुनकर एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मुकेश से कह दूं कि मैं हूं ना सोनू के लिए, मगर मैं खामोश रहा और हाँ में सिर हिलाकर गाड़ी निकालकर बाहर की तरफ बढ़ गया। पूरा दिन मैंने सोनू के बारे में ही सोचा। आखिर वह थी ही इतनी हसीन कि भला कोई भी लड़का उसकी तरफ झुक सकता था। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था और आज न जाने क्यों मेरा दिल यूनिवर्सिटी में भी नहीं लग रहा था। मैं लगातार स्टूडेंट्स पर गुस्सा हो रहा था। मैं किसी भी कीमत पर घर आना चाहता था और सोनू का दीदार करना चाहता था, लेकिन शायद आज मेरी किस्मत में कुछ और ही था। मैं ठीक 3 बजे अपने घर पहुंच गया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं, उसके बाद सोनू को आज देर तक पढ़ाऊंगा। यही सोचकर मैं बिस्तर में घुस गया और कब मैं नींद की वादियों में चला गया, मुझे खुद पता नहीं हुआ। शाम 5 बजे के वक्त मेरी आंख अलार्म से खुली। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो कमरे में अंधेरा हो रहा था और नीचे से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। यकीनन ट्यूशन वाले बच्चे आ चुके थे। मैंने बाहर खिड़की की तरफ देखा तो मौसम काफी अच्छा हो रहा था। बारिश का मौसम बना हुआ था, लेकिन मुझे बारिश इतनी कोई खास पसंद नहीं थी, इसलिए मैं खुश नहीं हुआ। मैं खामोशी से बिस्तर छोड़कर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर मैं ड्राइंग रूम में आया तो सोनू अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी और उसके पास 2 लड़कियां मौजूद थीं। मुझे देखकर सब एक साथ खड़े हो गए। मैंने सबको गुड इवनिंग कहा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। सारे बच्चे मेरे पास आकर अपना होमवर्क और बाकी की चीजें समझ रहे थे, जबकि सोनू अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। न जाने किताब में झुकी क्या कर रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ा हुआ था और बिल्कुल खामोशी से उसके सिर पर जाकर खड़ा हो चुका था। कल जो सवाल मैंने उसे दिया था, वह उसी को हल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा सा आ गया। मैंने सीने पर हाथ बांधा
और सोनू को देखकर कहा, यह क्या हो रहा है? आपने कहा था कि आप यह सवाल घर से हल कर लेंगी, लेकिन अभी तक आपने इसे हल ही नहीं किया। मेरे गुस्से से पूछने पर वह बुरी तरह से कांप गई और उसके हाथ से पेन छूटकर जमीन पर गिर गया। जब उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा, न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं अचानक गुस्से से बोला, खड़ी हो जाएं आप, जबकि वह सहम गई थी और अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। मैं उसे देखकर बोला, यह क्या हरकत है? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। हालांकि मैं हर किसी के साथ नरमी बरतता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे सोनू के साथ अजीब से अंदाज में बात करना ही पसंद था। वह मुझे देखकर सहमी सहमी सी बोली, सर, मेरी छोटी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। मैं उसकी देखभाल कर रही थी। इसी वजह से मैं आपका होमवर्क नहीं कर पाई, लेकिन आप मुझे सिर्फ आधा घंटा दें, मैं इसे फौरन हल करके आपको दे दूंगी। जब मैं तुरंत बोला, देखें सोनू, यह मेरा मसला नहीं है कि आपकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी या फिर किसी और की तबीयत खराब हो गई थी। जो होमवर्क मैं देता हूँ, अगर कोई बच्चा न करे तो मेरा गुस्सा उसे बर्दाश्त हर हाल में करना ही पड़ेगा, और अब आपको सजा भी मिलेगी, क्योंकि आपने वादा को तोड़ा है। वह सिर झुका चुकी थी। मैं उसके झुके सिर को देखकर और बोला, आज आप और ज्यादा सवाल हल करके देंगी और एक्स्ट्रा टाइम भी आपको यहीं बैठना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर उसने सिर को हल्की झुकाकर इशारा किया और वापस उस सवाल को हल करने की कोशिश करने लगी। ठीक आधे घंटे बाद वह किताब लेकर मेरे पास आ गई। मैंने एक नजर उस किताब पर डाली तो उसने तमाम सवाल हल कर लिए थे। जब मैंने उसे कुछ टेस्ट और गणित के और सवाल समझाकर उन्हें हल करने को बोलकर और फिर दूसरे बच्चों में मग्न हो गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और 7 बजे के आसपास सारे बच्चे चले गए थे। सिर्फ सोनू ही एक ऐसी लड़की थी जो अभी तक बैठी हुई अपने काम में मशगूल थी। वह आंखें बंद किए लगातार कुछ याद कर रही थी। यकीनन वह टेस्ट की तैयारी कर रही थी। मैं उसे देखकर बोला, बस बहुत याद हो गया है, अब टेस्ट देने की तैयारी कीजिए। इसके बाद आपको मैथ के सवाल भी हल करने हैं। वक्त बहुत हो चुका है। मेरी बात सुनकर उसने सिर को हल्की झुकाकर इशारा किया और खामोशी से टेस्ट देना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे बारिश होने की आवाज आई। मैंने ड्राइंग रूम के पर्दे हटाकर लॉन की तरफ देखा तो बहुत जोर से बारिश हो रही थी। जब सोनू ने भी पीछे मुड़कर देखा, बारिश बहुत तेज थी और वक्त काफी हो चुका था। एक पल के लिए मेरे दिल में यही ख्याल आया कि यह लड़की घर कैसे जाएगी, क्योंकि मुकेश की ड्यूटी शाम 6 बजे खत्म हो जाती थी और दूसरा ड्राइवर घर आ जाता था। जब उसने मुझे देखकर घबराते हुए कहा, सर, ये तो बारिश बहुत तेज हो चुकी है, क्या मैं अपने घर चली जाऊं? मैं उसे देखकर बोला, नहीं, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। इस वक्त आपका घर से बाहर निकलना खतरनाक होगा। मैं मुकेश को फोन करके बोल देता हूँ कि आज की रात आप मेरे ही घर रुक जाएंगी। सुबह होते ही आप यहां से चली जाना। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा परेशान हो गई थी और अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, नहीं सर, मेरी बहुत छोटी बहन है, उसका ख्याल मुझे ही रखना होता है। मामा तो अपने कमरे में होंगे। मैं उसे देखकर बोला था, वह सब चीजें संभाल लेगा। यह कहते ही मैंने अपना मोबाइल निकाला और फौरन ही मुकेश का नंबर डायल कर दिया। मेरी पहली बेल पर ही मुकेश ने कॉल रिसीव कर ली। मैं फौरन बोला, मुकेश, देखो परेशान मत होना। आज की रात तुम्हारी भांजी मेरे ही घर ठहर जाएगी। मैं तुम्हारे क्वार्टर से उसका बिस्तर ला दूंगा या फिर वह मेरे कमरे में सो जाएगी, क्योंकि समय काफी हो चुका है। और हाँ, उसकी छोटी बहन का ध्यान रखना, वह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। मेरी बात सुनकर मुकेश बोला, अगर सर आपको परेशानी है तो मैं आ जाता हूं लेने। मगर जब मैंने बाहर की ओर देखा तो बारिश हद से ज्यादा तेज थी। मैंने मना कर दिया और कॉल बंद कर दी। वह मुझे ही परेशान होकर देख रही थी। जब मैं उसे देखकर बोला, अरे चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई करो, आज तुम यहीं मेरे साथ रह जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिक्षक भी एक परिवार होते हैं। यह बोलकर मैं उसके सामने बैठ गया, जबकि उसने सिर को हल्की सी हिला दिया और अब रिलैक्स होकर टेस्ट देने की तैयारी करने लगी। मैं उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। शायद आज मेरे दिल की हसरत पूरी हो चुकी थी। मैं जो उसके जाने से उदास हो जाता था, आज मैं बेइंतहा खुश था, क्योंकि आज वह मेरे पास ही थी। सारी रात वह मेरे घर में होगी, ये ख्याल ही मुझे सुकून दे रहा था।
थोड़ी देर बाद उसने टेस्ट और गणित के तमाम सवाल हल कर लिए थे। वह लगभग 9 बजे के वक्त फुर्सत पा चुकी थी। मैंने एक पल के लिए सोचा था कि अगर बारिश थम गई तो मैं खुद उसे उसके घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन जब मैंने बाहर की ओर देखा तो अभी तक तेज बारिश हो रही थी। वह मुझे देखकर बोली, सर, अगर आपका कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं कर देती हूँ। यकीनन वह घरेलू काम की बात कर रही थी। मैंने सिर को ना में हिलाया और उसे देखकर बोला, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आज आप मेरे घर मेहमान हैं। चलो, हम साथ में खाना खा लेते हैं। रात बहुत ज्यादा हो गई है, आपको भी भूख लग रही होगी। उसने सिर को हल्के से हिलाकर इशारा किया और मेरे साथ ही डाइनिंग रूम में आ गई। नौकर सब जा चुके थे क्योंकि बारिश तेज थी, इसीलिए मैंने किसी भी सर्वेंट को रोकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैं अकेले ही उसके लिए खाना लगाने लगा। जब वह फौरन मेरे सामने आई और सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं सर, आप बैठ जाएं, मैं लगा देती हूँ। मेरे होते हुए आप काम करें, यह अच्छा नहीं लगता। वह बहुत मासूमियत से बोली, जबकि मैं खामोशी से सरबरा कुर्सी पर बैठकर उसे गौर से देखने लगा। वह धीरे धीरे सारे बर्तन डाइनिंग टेबल पर लगा चुकी थी और अब खाने की प्लेटें निकाल रही थी। उसके बाल आगे आकर उसके चेहरे को छू रहे थे। मेरे होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी। उसने खाना लगा दिया था और मुझे खाने को बोल रही थी, जबकि मैंने उसे भी साथ बैठने को बोला और उसके लिए अपने हाथों से खाना निकाला। वह मुझसे बेगाना होकर खाने में मग्न थी। खाना खाने के बाद उसने मेरे ही सामने सारे बर्तन समेटे और धोकर उनकी जगहों पर रख दिए। यकीनन अब वह सोने का इरादा रखती थी। वह अभी कुछ कहती, इससे पहले ही मैं बोला, आप एक काम करें, यह सामने वाला कमरा है, आप यहाँ सो जाएं। यह गेस्ट रूम है। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी का थोड़ा काम करना है। मैं जैसे ही अपनी जगह से खड़ा हुआ तो वह फौरन बोली, सर, मुझे अकेले में डर लगता है। मेरे साथ मेरी बहन सोती है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपके कमरे में ही सो जाऊं। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, बल्कि आपसे दूर हटकर जमीन पर सो जाऊंगी। यह सुनकर मैं फौरन बोला, अरे कोई बात नहीं, अब मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सो जाना। वैसे भी अब मेरी मेहमान है, अब की खिदमत करना मेरा कर्तव्य है। जबकि वह धीमा मुस्कुराई थी और सर हाँ में हिलाकर मेरे साथ मेरे कमरे की तरफ ही बढ़ गई थी। मेरे दिल में लड्डू फूट रहे थे। आज की रात मेरी पसंदीदा औरत मेरे बिस्तर पर मेरे पहलू में होगी। यह ख्याल ही मेरी रूह को सुकून दे रहा था। जिस पल मैंने उसे रोका था, उस वक्त मैंने दिल में यह ख्वाहिश की थी कि काश यह लड़की मेरे साथ आज की रात मेरे कमरे में गुजारे। लेकिन फिर मैंने इसको नहीं कहा था, क्योंकि मुझे डर था कहीं वह मेरे बारे में गलत ना सोच ले। मगर फिर उसका खुद से इस पे अब की पेशकश करना मुझे खुश कर गया था। वह कमरे में आई तो यह दम देखकर बोली थी, सर, आपका घर और आपका यह कमरा बहुत खूबसूरत है। और बेसकहा पूछ बैठा। और मैं, जबकि मेरे सवाल पर वह बड़ी तरह से झेप गई थी और धीमा आवाज में बोली थी, सर, आपकी अच्छे हैं। मैं मुस्कुराया था और उसे बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोला था, अब यहाँ लेट जाएं, मैं थोड़ा अपना काम कर लूंगा, फिर मैं भी सो जाऊंगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दें, मैं ले आता हूं। उसने सर को ना में हिलाया था और खामोशी से जाकर कंबल अपने ऊपर लेकर लेट गई थी। थोड़ी देर मैंने यूनिवर्सिटी का काम किया था, लेकिन मेरी नजरें भटक भटक कर मेरे बिस्तर में लेटी। इस लड़की की तरफ जा रही थी। कुछ सोचकर मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया था और उसके बराबर में ही आकर लेट गया था। सर्दियों की रात थी, बारिश तेज हो रही थी, इसीलिए मैंने कमरे में हीटर ऑन कर लिया था। कंबल एक था। मैंने दूसरा कंबल लेकर आने की जुर्रत नहीं की थी। न जाने क्यों मेरे दिल बेईमान हो रहा था। मैं उसके बराबर में लेट गया था। मैंने गौर से देखा तो वह बहुत गहरी नींद में चली गई थी। यकीनन जल्दी उठती थी, इसीलिए जल्दी सोने की भी आदत थी। मैं उसे गौर से देख रहा था जब अचानक जोर से बिजली कड़की थी और अचानक सहम कर थोड़ा मेरे करीब हो गई थी। यकीनन वह बिजली कड़कने से डर चुकी थी, मगर गहरी नींद में होने की वजह से उसको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि उसके बराबर में उसकी छोटी बहन नहीं, बल्कि मैं मौजूद हूँ। मैं उसे बहुत गौर से देख रहा था। अचानक ही मेरा दिल बेईमान होने लगा था। मेरी नीयत बदलना शुरू हो गई थी। जिस लड़की को मैंने सबसे ज्यादा खुद के करीब महसूस किया था, जिसको मैं दिल से चाहने लगा था, वह मेरे पहलू में लेटी हुई थी। यह एहसास ही मेरे रोंगटे खड़े कर चुका था। मैंने कुछ सोचकर अपना हाथ उसके बदन पर रखा था
और धीरे धीरे मैं उसका बदन सहलाने लगा था। यह करते हुए मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। न जाने क्यों, यह सब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी मैं अपनी हदों को पार करके उसके होंठों पर झुका था। उससे पहले ही कमरे का दरवाजा खुला था और जैसे ही मैंने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा खड़े हुए थे। जमींदार राजवीर खुराना उनके नाम से दुनिया कांपती थी। गांव के सरदार होने के साथ साथ कई जमीनों के मालिक थे। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था जब उनकी गिरती हुई आवाज कमरे में गूंजी थी। ये क्या बेहूदगी हो रही है? यह कौन है लड़की जो तुम्हारे पहलू में बिना शादी के निंद्राज है? बेशक हम अमीर थे, करोड़ों की जायदाद के मालिक थे, लेकिन हमारे पापा बिल्कुल हमें इस चीज की इजाजत नहीं देते थे। मैं फौरन उठ गया था। उनकी आवाज से मेरे पहलू में लेटी सोनू भी जाग गई थी। पापा ज्यादा कुछ कहते उससे पहले ही मैं बोला था, पापा, ये मेरी स्टूडेंट है। बारिश होने की वजह से यहीं ठहर गई, लेकिन पापा तो वह देख चुके थे जो मैं कर रहा था जब उन्होंने मुझे गुस्से से घूरा था और गुस्से से ही बोले थे, शर्म नहीं आई? फिर तुम्हें इसके साथ यह सब करते हुए तुम ऐसा करोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी दहाड़ से एक लम्हे के लिए मेरा दिल कांप उठा था और मैं उन्हें देखकर बोला था, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने उसी पल मेरी बात को काट दिया था और मुझे देखकर बोले थे, मुझे अंदाजा था कि तुम शहर में रहकर बिगड़ चुके हो, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि तुम अपनी स्टूडेंट के साथ ही ऐसा करोगे। जबकि सोनू हम दोनों को हैरान होकर देख रही थी। यकीनन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबा को देखकर वह बहुत ज्यादा सहम चुकी थी, क्योंकि उनका अंदाज बहुत ज्यादा कुछ गुस्सैला था। उन्होंने ना मेरी एक बात सुनी थी और न ही उन्होंने फिर सोनू का रोना देखा था। उसी वक्त उन्होंने मेरी और उसकी शादी तय कर दी थी। मुकेश को सुबह बुलाकर उन्होंने तमाम तैयारियां करने का हुक्म दिया था। मुकेश भी घबरा चुका था कि यह क्या हो रहा है। उसने डरते डरते कहा भी कि बड़े साहब, मेरी भांजी बहुत छोटी है और साहब बड़े हैं। मगर बाबा ने साफ इनकार कर दिया कि ये तमाशे मेरे सामने नहीं होंगे। अगर तुम्हें इस बात का ख्याल था तो तुमने अपनी भांजी को यहाँ रुकने ही क्यों दिया? और फिर हमारी एक नहीं चली गई थी और उन्होंने मेरी शादी उसी वक्त सोनू से करवा दी थी। पता चला था कि सोनू इन्हीं के गांव की रहने वाली एक लड़की थी। शादी हो जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, क्योंकि मैं अभी यह सब नहीं चाहता था। मुझे मालूम था सोनू बहुत छोटी है, इसके साथ यह सब नहीं होना चाहिए था। वह कमरे में बैठी बहुत ज्यादा रो रही थी। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ था, वह मुझे देखकर अपनी जगह से घबराकर खड़ी हो गई थी। यकीनन वह मुझसे डरती थी। वह मुझे देखकर बोली थी, सर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सो रही थी। मुझे नहीं पता था कि आपके बाबा। वह कुछ कहती, उससे पहले ही मैं उसके करीब चला गया था। जिस लड़की को देखकर पहली बार मेरा दिल धड़कता था, जिसे देखकर मैंने इसको कबूल करने की दिल में ठानी थी, वह लड़की मेरी हो चुकी थी और ये एहसास न जाने क्यों मुझे अब सुकून दे रहा था। मैंने उसे अपने करीब कर लिया था और उसके आंसू साफ करते हुए उसके गाल को चूमा था और उसे देखते हुए बोला था, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और हमने कुछ गलत नहीं किया। बस बाबा के दिमाग में गलत बातें आ गई थी। इसमें न तुम्हारा कोई कसूर है और न ही मेरा कोई कसूर है, लेकिन अब हम एक दूसरे के लिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारे साथ। जबकि वह मुझे बेयकीन निगाहों से देख रही थी। इस रात मैंने उससे अपना हक हासिल कर लिया था और उसके माथे पर एक मोहब्बत भरी किस करके बोला था, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया, मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए शुक्रिया। जबकि वह शर्माई शर्माई, घबराई घबराई मुझे मेरे दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। मैंने उसके संग एक नई जिंदगी का आगाज किया था। सब हैरान थे कि मैंने इतनी छोटी लड़की से शादी की है, मगर मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। जिस लड़की को देखकर मैंने पहली बार अपने दिल को धड़कता हुआ महसूस किया था, वह लड़की अब मेरी हो चुकी थी और यह चीज मुझे सुकून दे रही थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।